हेलो एवरीवन, राधे राधे। नया साल आने वाला है और नया साल पे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले आप सभी को नया साल के ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ साथ राधा रानी की कृपा भी आप सभी के ऊपर बनी रहे। आने वाले साल आपके लिए खुशियाँ लेके आए। तो देखिए, घर हो या मंदिर हो, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा की जाती है। तो देखिए, पूजा पाठ करने से ना तो सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि आने वाले जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही हमें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्ति होती है। देखिए, नए साल पे हम सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे और घर के हम साफ सफाई करेंगे। और आपके जो मंदिर का साफ सफाई है वो आप एक दिन पहले कर लीजिएगा। जो आपके मंदिर में जो बिछे हुए जो आसन है वो आप एक दिन पहले धुल लीजिएगा। और अगर आपके पास दूसरा है तो दूसरा बिछा लीजिए। बाकी जो लड्डू गोपाल जी और आपके मंदिर में अगर चांदी का या पीतल का कोई भी अगर विग्रह है, प्रतिदिन जैसे हम स्नान कराते हैं ठीक उसी प्रकार हमें स्नान कराना है। रोजाना की तरह हम लड्डू गोपाल जी को घंटी बजा के या ताली बजा के जगा लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी दूध का भोग लग चुका है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम स्नान कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक दिन पहले हम अपने मंदिर को साफ सफाई कर लेंगे और जो भी मेरा मंदिर में आसन बिछा हुआ है वो भी हम धुल देंगे। और नए साल से एक दिन पहले हम बदल दूंगी और फिर से बिछा दूंगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करने से पहले हम वस्त्र निकाल लेंगे और उनकी श्रृंगार का सामान भी निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे मंदिर में जो भी भगवान का फोटो है तो गंगा जल के छींटे ला के सभी को हम स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके मंदिर में शिवलिंग है, चांदी का या पीतल का कोई भी विग्रह है तो हमें उनको रोजाना स्नान कराना होता है। तो वो आपके भाव है, आप जल से स्नान करा सकते हैं, आप गर्म जल से स्नान करा सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वो हम बाल स्वरूप सेवा करते हैं। तो उन्हें हमें हल्का गुनगुने जल से स्नान कराना है। तो स्नान कैसे कराना है और नए साल में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। तो अभी सर्दी का मौसम है तो हम थोड़ा सा शहद से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो कच्चे दूध से भी आप स्नान करा सकती है। तो देखिए, हल्के हल्के हाथ से हम थोड़ा सा शहद से मसाज भी कर देंगे मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, नया साल के दिन आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से, कच्चे दूध से, शहद से या पानी में आप जमुना जी का जल डाल के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए। खाली जल से आप स्नान ना कराए। और आपको इस बात को विशेष ध्यान देनी है, फ्रिज पे रखे हुए दूध या दही आपको नहीं लेनी है। और देखिए, नया साल है तो हर जगह में फूल का व्यवस्था भी होती है। आप लड्डू गोपाल जी के फूल का व्यवस्था कर सकते हैं, यानी फूल ला सकती है। तो देखिए, शहद से स्नान करने के बाद हल्के गुनगुने जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी अंक पसंद करेंगे, यानी हम पोंछ देंगे। तो पोंछने के लिए कोई भी सॉफ्ट टॉवल ले लेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जल्दी से हम पोंछ देंगे ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लग जाए। अभी सर्दी का समय है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद थोड़ा सा हम इत्र भी मालिश कर देंगे। और ये जो इत्र है लड्डू गोपाल जी को मालिश करने वाला है और जो वस्त्र पर लगाने वाला इत्र होता है वो अलग होता है। हम वस्त्र पे लगाने वाला इत्र लड्डू गोपाल जी के शरीर पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उससे हमारे लड्डू गोपाल जी के शरीर को नुकसान हो सकता है। देखिए, हल्के हल्के हाथों से मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम मोजा पहना देंगे छोटे छोटे प्यारों में। तो देखिए, नया साल है तो आप हो सके तो लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाए। और ये जो मोजा है हम अपने हाथ से ही बनाए थे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को इनार पहनाएंगे, उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, नया साल है तो कोशिश करें लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र पहना सके। तो देखिए, अगर आपके पास नए वस्त्र है तो नए वस्त्र पहनाए। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो जो भी वस्त्र है आप उसको धुल के प्रेस करके भी आप पहना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है जो आपके पास है वो पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को पहना नहीं सकते हैं, उनको भी आप पहना सकते हैं। देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल जी है श्री कृष्ण भगवान जी है, बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप अपने भाव से प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिएगा। जो है आपके पास जितना है उसी हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल जी हो गया है तैयार। तो उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शीशा भी दिखा देंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी को सिंहासन में विराजमान कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम घी का एक दीपक जलाएंगे, साथ ही हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम गाय माता के पूजन हम डेली करते हो। तो देखिए, रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे, गाय माता को भी फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल आप जरूर समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी को मंजरी सहित तुलसी आप जरूर समर्पित करें। के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को केक, मिठाई और दूध का भोग समर्पित करेंगे। तो घर पे हम केक बनाए थे। तो देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी को पंजरी का भोग लगाने से
घर के सारी परेशानी दूर होगी और घर में खुशहाली आएगी। माखन मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन आप मीठा घर पे कुछ जरूर बनाएं, जैसे हलवा बना सकती है, खीर बना सकती है। और लड्डू गोपाल जी को शुद्ध और सात्विक चीज का भोग समर्पित की जाती है। तो जो भी आप पकवान बनाए लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग समर्पित करें और जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते। क्यों ना आप 56 भोग ही लगा दे। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग आप आरती से पहले समर्पित करें, उसके बाद आप आरती करें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। बीते हुए साल में जाने अनजाने अगर कुछ भी हमसे गलती हुए उसके लिए हमें क्षमा कर दे और आने वाले साल हमारे लिए मंगलमय रहे, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बना के रखे और इसी प्रकार दासी आपके चरण पे सेवा करते रहे। तो इस तरह से मेरा सुबह का पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो पूजा के बाद हम लड्डू गोपाल जी के पास थोड़ा सा हम आग भी जला देंगे। इस तरह से हम एक मिट्टी का दिया ले लेंगे और इसी दिए पे हम लड्डू गोपाल जी के लिए आग जलाती हूँ। तो कभी कभी हम सुबह भी जला देती हूँ, कभी कभी हम शाम को जला देती हूँ। शायद आप लोग देखे होंगे मेरे शॉर्ट वीडियो पे। तो आग आप लकड़ी से भी जला सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोयला है तो कोयले से भी आप जला सकते हैं। इस तरह से हम लकड़ी सजा लिए हैं। उसके बाद हम देखिए कपूर रख देंगे उसके नीचे, उसके बाद हम आग जलाएंगे। तो देखिए जब भी आप इस तरह से आग जलाएंगे तो डायरेक्ट आप जमीन पे ना रखें, आप उसके नीचे आप प्लेट जरूर रख दीजिएगा। तो देखिए उसके नीचे हम एक लकड़ी रखे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ हमें ये आग जलानी है। तो जो भी बर्तन पे आप आग जला रही है तो उसके नीचे अगर आप प्लेट नहीं रखेंगे तो बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। मंदिर में जो भी आसना बिछा के रखे हैं वो भी खराब हो जाएगा। तो सुबह के पूजा करने के बाद ही हम ये आग जलाते हैं। गर्माहट करके लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा हम तपा भी देंगे, उनको थोड़ा सा हम गर्माहट भी दे देंगे कि लड्डू गोपाल जी को सर्दी ना लगे। नई साल के दिन लड्डू गोपाल जी को कुछ ना कुछ गिफ्ट आप जरूर दीजिएगा। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ऑर्डर किए हैं, तो उस दिन हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक गिफ्ट करेंगे और उस दिन हम लड्डू गोपाल जी को नया पोशाक भी पहनाएंगे। आप चाहे तो गर्म बिस्तर आप लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट कर सकते हैं। और इस दिन अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाके आप दर्शन पूजन भी कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही आप गरीब को दान कर सकते हैं। नई साल पर अगर इस तरह से आप पूजा अर्चना करती है तो आने वाले साल आप सभी का लड्डू गोपाल जी खुशियों से भर देंगे। राधा रानी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो नया साल है तो लड्डू गोपाल जी की तरफ से आप सभी भक्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे लड्डू गोपाल जी को एक बार राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। राधा रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बने रहे। तो नया साल आप सभी का मंगलमय हो। राधे राधे।